देखिए, तो हमने बताया कि जो टी सेल यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो दो तरीके से एपोप्टोसिस करते हैं, एक परफोरिन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस और दूसरा फास्ट मीडिएटेड एपोप्टोसिस। और दोनों प्रोसेस इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स यानी कि एनके सेल्स भी करते हैं, यानी नेचुरल किलर सेल्स। वो भी एक टाइप का लिम्फोसाइट्स है। मैंने बताया था कि जो एनके सेल्स है इट इज नोन एज लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स, उसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑन एक्टिवेशन वो फिर ग्रेन्यूल्स रिलीज करते हैं। उन ग्रेन्यूल्स में क्या है, परफोरिन है, ग्राइनजाइम्स है, ठीक है। तो जो नेचुरल किलर सेल्स है दे रिकॉग्नाइज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मैंने उसको भी बताया था आपको कि वो तीन सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, दूसरा जो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और तीसरा ट्यूमर सेल्स। लेकिन रिकॉग्नाइज करने का तरीका टी सेल में अलग है और एनके सेल्स में अलग है, ठीक है। इसलिए दोनों को अलग सेल्स माना गया है, ठीक है। दोनों की मैकेनिज्म अलग है क्योंकि टी सेल रिसेप्टर को टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को बाइंड करने के लिए चाहिए एमएचसी मॉलिक्यूल, बट एनके सेल्स को बाइंड करने के लिए चाहिए, एनके सेल्स के पास क्या होता है, उसके पास एक्टिवेशन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। वो एक्टिवेशन रिसेप्टर फिर बाइंड करते हैं जो उसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड या स्ट्रेस सेल्स जो शो कर रही होती हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, फिलहाल हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स परफोरिन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस कैसे कराते हैं। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे एमएचसी को, और एमएचसी फिर ये क्या करेंगे, ये फिर क्लोज बाइंडिंग करेंगे, यानी कि एमएचसी के साथ क्लोज बाइंडिंग करेंगे। और क्लोज बाइंडिंग के बाद ये जब एमएचसी से बाइंड कर जाते हैं तो फिर इनमें सिग्नलिंग होती है, यानी कि फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन से क्या होगा, डीग्रेनुलेशन होता है, यानी कि इनके ग्रेन्यूल्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो ग्रेन्यूल्स है ये फिर इन ग्रेन्यूल्स में परफोरिन होता है, ये परफोरिन का काम है पोर फॉर्मेशन करना। तो ये जो सेल्स हैं यानी कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है उनमें पोर फॉर्मेशन कर देते हैं, और पोर में जो ग्रैनजाइम्स हैं वो ग्रेन्यूल्स में होते हैं, वो भी रिलीज हो जाते हैं और वो इस वायरस इन्फेक्टेड टारगेट सेल्स के अंदर चले जाते हैं और वहां पर प्रोटियोलाइसिस करते हैं। यानी जो ग्रैनजाइम है इट इज प्रोटीएजेस, तो ये क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है, अंदर जितने भी प्रोटीन है उनको डिग्रेड कर देता है। तो इस तरीके से फर्दर अपोप्टोसिस जो है वो यहाँ पर होती है, परफोरिन मीडिएटेड अपोप्टोसिस। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे परफोरिन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस है। तो फर्स्ट स्टेप टू रिकॉग्नाइज एमएचसी मॉलिक्यूल जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स शो कर रही हैं, देन क्लोज बाइंडिंग, देन डिफरेंशिएशन यानी कि ग्रेन्यूल प्रोडक्शन। ग्रेन्यूल जो है उनमें परफोरिन है, परफोरिन कॉज पोर फॉर्मेशन, देन इन पोर में जो ग्रैनजाइम्स है ये इंटर करेंगे और अपोप्टोसिस करवाएंगे। दिस इज द परफोरिन इंड्यूस्ड अपोप्टोसिस। नाउ नेक्स्ट इज fast mediated apoptosis. So fast mediated apoptosis is depend on the fast ligand. So fast ligand is found on the T cell, cytotoxic T cells, and fast molecules are found on the virus infected cells. तो जो फास्ट मॉलिक्यूल है ये बाइंड करेंगे फास्ट लिगेंड से और फिर एपोप्टोटिक सिग्नल भेजेंगे यहाँ पर, यानी कि कैस्पेज सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो फिर क्या करेगा, अपोप्टोसिस करवाएगा, यानी कि यहाँ अब जो है सेल डेथ होगी। तो दिस इज द फास्ट मीडिएटेड
apoptosis depend on the fast ligand and fast molecule. अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन से और फैगोसाइटोसिस से ये सारा एलिमिनेशन हो जा रहा है, तो आखिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की जरूरत क्यों है, या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वो डायरेक्ट एपोप्टोटिक सिग्नल क्यों भेज के क्यों उनका सेल डेथ करवा रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि बाकी सारे एंटीबॉडी प्रोडक्शन या फिर फैगोसाइटिक प्रोसेस ये साइटोकाइन प्रोडक्शन कराते हैं या सेल्स का प्रोडक्शन कराते हैं, जिससे कि क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि जो इन्फेक्शन के कारण जो सेल्स है वो डैमेज होती है, खुद की सेल्फ सेल्स डैमेज हो रही है। वाइल जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये जो एलिमिनेशन करते हैं यानी एपोप्टोसिस करते हैं, इससे कोई सेल डैमेज नहीं होती, वही सेल्स डैमेज होती है जो कि वायरस इन्फेक्टेड होती है। तो इनका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है, जिससे कि सेल्स जो है वो डैमेज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि जो टी सेल्स हैं वो दो टाइप की हैं, टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। और जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो हेल्प करती हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है, या फिर सिग्नल भेजती हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, यानी बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। वाइल टी साइटोटॉक्सिक सेल्स वो एपोप्टोसिस या डायरेक्टली एलिमिनेट करती हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को, यानी कि इन्फेक्शन को डायरेक्ट खत्म करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टी सेल्स। थैंक यू सो मच। टी सेल्स के बारे में हमने आज आपको कंप्लीट क्लियर चीजें बता दी कि टी सेल्स है क्या, टी सेल रिसेप्टर क्या है, टी सेल एक्टिवेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ टी सेल्स क्या है, टी सेल्स हेल्पर टी सेल्स कैसी होती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कैसी होती हैं, हेल्पर टी सेल्स का काम कैसे होता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम कैसे होता है। आपका काम है आज का कि आप इसको रिवाइज करिए, इसके क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उनको लगाइए, अगर नहीं होते हैं तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। हेलो सर। हेलो सर, जो फॉज एपोप्टोसिस के पहले एक एपोप्टोसिस बताए थे वो वाली बता दीजिए एक बार, परफोरिन।